विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को नामित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सचिन तेंदुलकर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया। युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैरीलैंड में। मैरीलैंड में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। इस 19 फीट प्रतिमा के मूर्तिकार राम सुतार हैं। राम सुतार ने यह मूर्ति बनाई है। किस राज्य ने अबुजा वीर दिसोम वनाधिकार अभियान 2023 शुरू किया है? झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य ने अबुजा वीर दिसोम वनाधिकार अभियान 2023 शुरू किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? नागा रेजिमेंट। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की नागा रेजिमेंट बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है जूही। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है जूही। वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाली ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को। वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाली ओलंपिक में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? हरित ऋण कार्यक्रम को। केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम को शुरू किया है। फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? रौनक साधवानी ने। भारत की रौनक साधवानी ने फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। रौनक साधवानी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री योजना किसने शुरू की है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? निन्न शहर, वियतनाम में। वियतनाम के निन्न शहर में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया है। मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश 7वें कौन बने हैं? जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल बने हैं। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद फिर से नौका सेवा शुरू हुई है? श्रीलंका। अक्टूबर 2023 में भारत और श्रीलंका देश के बीच 40 साल बाद फिर से नौका सेवा शुरू हुई है। छठी आवधिक श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य स्थिति में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है? 37% हो गई है।
छठी आवधिक श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य स्थिति में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 37% हो गई है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है? फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पार्टी अहितसारी का निधन हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? झारखंड बना है। भारत का झारखंड राज्य कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत में पहली बार किस राज्य में तिलापिया पार्वोवायरस की मौजूदगी का पता चला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहली बार तिलापिया पार्वोवायरस की मौजूदगी का पता चला है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रोकने के लिए किस संस्थान ने धन शोधन रोधी निर्देशों में संशोधन किया है? सेबी ने। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रोकने के लिए सेबी संस्थान ने धन शोधन रोधी निर्देशों में संशोधन किया है। जंगली हाथियों को ट्रेनों की टक्कर से बचाने के लिए एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तमिलनाडु। जंगली हाथियों को ट्रेनों की टक्कर से बचाने के लिए एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बनेगा। रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया के। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। रॉबर्ट फिको। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 111वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111वां रहा है। भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? रिट्स लिमिटेड। RITES लिमिटेड भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन। किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? नासा। अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन को लॉन्च किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागाची को। अरिंदम बागाची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बना है। मध्य प्रदेश का भोपाल पुलिस स्टेशन।